अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है असद अली और आज हम बात करेंगे कि गोट फार्मिंग क्या होती है और गोट फार्मर एक न्यू गोट फार्मर जो है वो गोट फार्मिंग कहाँ से स्टार्ट करे। तो बेसिकली अगर गोट फार्मिंग को समझने के लिए हमें ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गोट फार्मिंग अगर आप फार्मर बनना चाहते हैं कि एक दो बकरियों से आप कभी भी फार्मर नहीं बन सकते। हाँ, अलबत्ता आप स्टार्ट लेना चाहते हैं तो आप स्टार्ट बिल्कुल ले सकते हैं गोट फार्मिंग में। बेसिकली फार्मिंग के लिए आपके पास नंबर ऑफ एनिमल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा बल्कि ज़रूरी है। अब इसमें अब बात कर लेते हैं कि जो गोट फार्मिंग है इसमें काफ़ी ज़्यादा मॉड्यूल्स हैं और आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है। देखिए भाई, आपने गोट फार्मिंग स्टार्ट लेना है, आप एक मतलब एक सेट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, आपने ये कोटेशन जो है फेमस कोटेशन है, ये आपने सुना ही होगा। आप स्टार्ट में आपका जो फार्मिंग का नॉलेज है वो डिपेंड करता है कि आपको कितना नॉलेज है फार्मिंग के बारे में, आप गोट्स के बारे में कितना जानते हैं। और अगर आपका नॉलेज इनकी मेडिकेशन, इनकी हाउसिंग और इनकी प्रॉपर जो है डाइट के बारे में अगर आप इनको अच्छा जानते हैं तो आप बेशक 30 से 50 बकरियों से भी शुरू कर दें तो कोई इशू नहीं है। अगर आपको इनका नॉलेज नहीं है, देखिए ये सारी चीजें तो नॉलेज बेस, अगर आप जानवर ले आते 30 जानवर लेके आ जाते लेकिन आपसे संभाला नहीं जाता और बकरियां दिन ब दिन बीमार होने लग जाती हैं और आपको पता ही नहीं होता, आप उसको जो है वो जज ही नहीं कर पाते कि आपकी बकरी जो है वो बीमार है, उसको क्या उसका डायग्नोसिस होना चाहिए। तो भाई आप चाहे जो मर्जी कर लें तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो अब इसको देखते हैं कि हम गोट फार्मिंग अगर करना चाहते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए और गोट फार्मिंग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस बात में क्लियर होना चाहिए कि अगर आप गोट फार्मिंग करना चाह रहे हैं तो आपका क्या मोटिव है, आप क्या माइंड में रख के गोट फार्मिंग करना चाह रहे हैं। देखिए, अगर गोट फार्मिंग करना चाहते हैं तो उसके काफ़ी ज़्यादा मॉड्यूल्स हैं, जिसको आप ये कह सकते हैं कि इसकी काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं। बेसिकली गोट फार्मिंग लोग जो है वो करते हैं इस वजह से करते हैं, सबसे पहली जो बड़ी मेन वजह है वो मीट पर्पज़ है। देखिए, मीट पर्पज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं और गोट फार्मिंग में सबसे ज़्यादा जो है लोगों का जो मेन रीज़न है वो भी मीट पर्पज़ ही है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में या हम मुस्लिम जो हैं वो हमें जो है ये साल में 2 दफ़ा साल में सॉरी नहीं साल में 2 दफ़ा तो नहीं, मतलब हमें ये मीट पर्पज़ में भी 2 टाइप्स आ जाती हैं। एक मीट पर्पज़ ये है कि जो हम कुर्बानी का गोश्त जो है वो तैयार करते हैं, मतलब कि कुर्बानी के जानवर हम जो तैयार करते हैं वो भी मीट पर्पज़ में आता है। लेकिन इसके अलावा एक और कैटेगरी है मीट पर्पज़ की, जैसे कि कैश एंड कैरी है। वो इस तरह है कि आपसे वो डिमांड होती है कि मुझे 8 से 12 किलो का जो है वो गोश्त चाहिए और आपका 3 माह का या 4 माह का 5 माह का बच्चा जो है वो 8 से 12 15 किलो 17 किलो ये गोश्त जो है वो उनकी डिमांड पूरी कर रहे हैं और स्लाटर हाउस में आप जो है वो डिमांड उनकी पूरी कर रहे हैं, उनको मीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये भी मीट पर्पज एक ही जो है वो कहलाता है। और दूसरा अब उस पे बात करते हैं कि दूसरी इसकी जो टाइप है वो है मिल्क पर्पज के लिए। देखिए जी, अगर आप बकरियों में मिल्क पर्पज के लिए काम करना चाहते हैं तो इसके भी दो मॉड्यूल्स हैं या दो टाइप्स आप कह लीजिए। इसका एक देखिए, अगर सिंपल जो है वो जिसे आप कह सकते हैं कि डेयरी पर्पज के लिए आप इनका जो है सिंपली मिल्क जो है वो सेल आउट कर सकते हैं, जो कि सेल आउट हो भी रहा है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे पैसों में सेल आउट हो जाता है। और काफ़ी ज़्यादा जो है वो चरवाहे कर भी रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा फार्म्स वाले भी सेल आउट इसे करके अपना जो वो अखराजात है वो पूरे कर रहे हैं। तो आप इसको मीट पर्पज़ के लिए अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये भी एक अच्छा सोर्स हो सकता है। लेकिन जो दूसरा मॉड्यूल है इसमें ज़रा अपग्रेडेशन कर देते हैं और उसी से जो है वो फेस वॉश वगैरह जो है वो सोप वगैरह वो उसमें तैयार किया जा रहा है बकरी के दूध से। तो ये भी एक पर्पज़ हो सकता है इसको यूज़ करने के लिए। और उसमें थर्ड पर्पज़ जो है वो आ जाता है इनकी जो है वो खाल के लिए। इनकी खाल से जो है वो कपड़ा भी तैयार होता है, तो आप उस पर्पज़ के लिए, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा अपर लेवल पे आ जाता है। तो बेसिकली अगर जो आजकल हम देखें तो 2 ही पर्पज़ हैं जिसके लिए ये काम हो रहा है, या मीट पर्पज़ के लिए या मिल्क पर्पज़ के लिए। लेकिन मिल्क पर्पज़ के लिए भी हमारे पाकिस्तान में इतना ज़्यादा अच्छे लेवल पे काम नहीं हो रहा, लेकिन काफ़ी सारे लोग जो हैं वो काम कर भी रहे हैं। उसमें देसी घी भी बना रहे हैं बकरी के जो है वो उससे दूध से। और इसमें काफ़ी ज़्यादा काम हो भी रहा है और ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस पर्पज़ के लिए काम करना चाहते हैं। देखिए भाई, आपने अपना सबसे पहले तो अपना माइंडसेट बनाना है कि आपने किस पर्पज़ के लिए गोट फार्मिंग स्टार्ट करनी है। अब काफ़ी सारे दोस्त ऐसे हैं जो मीट के लिए, मतलब कुर्बानी के लिए भी काम करते हैं और काफ़ी सारे दोस्त ऐसे हैं जो ब्रीड इम्प्रूविंग के लिए भी काम करते हैं। ये ब्रीड के जो ब्रीड पर्पज़ है, ये भी टाइप ऑफ गोट फार्मिंग है। काफ़ी सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि ब्रीड जो है इम्प्रूवमेंट के लिए भी काम कर रहे हैं इसमें और अपनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रीड्स इम्प्रूव कर रहे हैं और डिफरेंट ब्रीड्स इनसे निकाल रहे हैं और इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं।
तो ये काफ़ी सारे पर्पसेस हैं। अगर आप गोट फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो भाई आपने इन पर्पसेस में से अपना पहले पर्पस क्लियर करना है कि आपका गोट फार्मिंग करने का पर्पस क्या है। जब आपका पर्पस क्लियर हो जाएगा गोट फार्मिंग करने का, तो उसके बाद आपके लिए इशू नहीं है। उसके बाद आपके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है भाई इनका नॉलेज। नॉलेज से मुराद ये कि इनकी हाउसिंग, इनकी मेडिकेशन और इनका डाइट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। भाई आप सबसे पहले अगर अपने जानवर लाना चाहते हैं, आप सबसे पहले इनकी जो हाउसिंग है वो क्लियर कीजिए। उसके बाद इनके जो है वो डाइट का जो है वो बंदोबस्त कीजिए। सबसे पहले इनकी डाइट का बंदोबस्त कीजिए, क्योंकि इनकी डाइट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अब ये ना हो कि अब सर्दियाँ आगे जैसे आने वाली हैं और उसमें जो है वो गीला चारा इनको आप नहीं खिला सकते, खिलाएंगे भी तो ज़्यादा वो बीमार होने का काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है। तो आपको इनकी डाइट का प्रॉपर प्लान पता होना चाहिए कि यार अगर मेरे पास डाइट इस लेवल की अगर इनको मैं नहीं दे रहा, तो क्या जो इनकी न्यूट्रिशंस हैं और न्यूट्रिशन लेवल जो है वो मैं पूरी कर सकता हूँ, क्या चीज़ इनको मैं प्रोवाइड करके इनकी जो डाइट है वो प्रॉपर इनको मेंटेन कर सकता हूँ, इनके बॉडी स्कोर जो है वो मैं जो है वो बरकरार रख सकता हूँ। देखिए, आपकी सबसे ज़्यादा मेहनत होनी है इसी चीज़ पे। अगर आप इनसे अच्छा रिज़ल्ट लेना चाहते हैं तो भाई इन पे आपने मेहनत भी करनी पड़ेगी, और इनकी जो है वो डाइट प्लान और इनकी हाउसिंग का, इनकी मेडिकेशन का आपको ख़ास तौर पे ख़्याल करना पड़ेगा। ये बेज़ुबान जानवर हैं जिनको बताना तो नहीं आता कि यार हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। देखिए ना, हम इंसान हैं, हम हमें जो भी तकलीफ़ हो और हम बता सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन ये बेज़ुबान जानवर हैं जिनको आपने टाइम देना होता है, जिनको आपने जज करना होता है। और आपने इसी जो है अपनी जजमेंट के हवाले से ही इनको जो है वो ट्रीट करना होता है। तो ये एक छोटी-सी वीडियो थी, मैंने सोचा कि दोस्तों को जो है वो जितना मुझे नॉलेज था तो उतना बता दिया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए, अपने जानवरों को भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।